come in? I'm sorry, सोहेल साहब। बाबा नमाज पढ़ने के लिए नीचे गए। Okay, fair enough. मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। नहीं, आप बैठे। आप प्लीज। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हो, बैठो। जब इंसान को कुछ कहना होता है ना, उसे कह देना चाहिए। आपको कैसे पता मैं कुछ कहना चाहता हूँ? आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं कुछ कहूँ? बुरा किस बात का? मुझे तो बुरा लगना ही बंद हो गया। देखिए सुमन जी, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, और मैं ये भी नहीं जानता कि क्यों हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऐसी सिचुएशन में एक बाप क्या महसूस कर सकता है। सोहेल साहब के साथ ही होता हूं मैं रेस्टोरेंट में, उन्हें तो रोज ही देखता हूं, उनके दिल पे क्या गुजर रही है ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूं। बेटी की तकलीफ बाप के लिए क्या होती है ना, ये शायद औलाद नहीं समझ सकती। आपकी खुशी में उन्हें खुशी दिखती है। जिस दिन हम रेस्टोरेंट में उनका मूड अच्छा देखते हैं, उस दिन हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सोहेल साहब आज बहुत खुश हैं, उनकी बेटी वापस आ गई है, शायद इसलिए। वरना नॉर्मली आप यकीन जाने हम उन्हें इतना खुश नहीं देखते। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो साथ देना चाहिए अपने वालिद का, लेकिन आप ही की वजह से उनका क्या असर हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा। सॉरी, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं शायद खुद बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं, और कोई भी बाप जब अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता ना, तो उसकी मौत होती है। एक दफा नहीं मरता, वो बार बार मर रहा होता है, और हर बार उसी तकलीफ से गुजरता है, और उसकी वजह सिर्फ एक होती है कि वो अपनी औलाद के लिए कुछ कर नहीं पा रहा होता। खुदारा ये एहसास सोहेल साहब को मत होने दें। आई एम सॉरी, मुझे बातें नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी। ओके गाइस, सो बेसिकली आज की मीटिंग का मकसद ये है कि हमारे टास्क होंगे, ठीक है, और हर टास्क का एक लीडर होगा। और मैम लीडर होगा इस टीम का, मैं टीम लीडर हूँ। अभी आपसे बात करने को नहीं कहा है ना, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, जब हो जाएगी फिर बोलिएगा। सॉरी मैम। सो उस टास्क के लीडर्स जो होंगे वो ही मुझे रिपोर्ट करेंगे और हमजा को रिपोर्ट करेंगे, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे
हम लोग ये सारी चीजें इकट्ठा करके ही कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट वीक हम लोग मीटिंग रखेंगे, उसमें सारी बातें होंगी। हमजा प्लीज आप इनको समझा दीजिएगा। एंड आई नीड द रिजल्ट्स गाइस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज इतनी जल्दी? जी हाँ, आप भी तो जल्दी आ गई। मैं तो जल्दी आई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था, और आप तो मुझे खड़े खड़े घूर रहे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगा बीच में इंटरफेयर ना करूं तो अच्छा है। सही कह रहे हैं मुझे, रेस्टोरेंट मुझसे ज्यादा आपका है क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वक्त आपने दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस रेस्टोरेंट से मुझे बहुत प्यार है, यहाँ से मुझे बहुत इज्जत मिली है, एक मकाम मिला है। इज्जत और मुकाम तो इंसान अपनी मेहनत से कमा ही ले। हाँ, लेकिन उसको समझने वाला और मानने वाला भी तो कोई हो। मुझे लगता था कि मुझसे कोई बातों में नहीं पूछ सकता, लेकिन मेरी भी अपने बारे में कुछ ऐसी राय है। कॉफी पिए? लगता है कि आज भी कोई नाश्ता करके नहीं आया। नहीं एक्चुअली अब आई एम सो सॉरी, मुझे बात करनी नहीं चाहिए थी। ऐसे करते हैं, कॉफी पीते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं और आपका मूड सही करते हैं। चले इसी तरह मुस्कुराते रहा। अच्छा, ये झाड़ू दे रही है तू, झाड़ू दे रही है तू, तो ऐसे देते हैं झाड़ू। छोड़ इसे, चल बर्तन धो। शहजादी साहबा को कोई काम ही नहीं आता है। क्या हुआ है? एक ही दिन में छाले हो गए। हैं? हरी आबादी को उठाएगी। डाल ये हाथ पानी में, डाल डाल। काम कर ले तू, सारे बर्तन धो। इसके बाद मैं तुझे सिखाऊंगी कि भीख कैसे मांगते हैं। और ये जो तेरी आंखों में बगावत नजर आ रही है ना, मुझे भागने की सोच रही है। भागेगी? नहीं। बोल, भागेगी? नहीं पाऊंगी। नहीं। सोचना भी नहीं। हाँ? ऐसी मौत दूंगी ना तू मरना भूल जाएगी। भीख मांगेगी? हैं? तैयार है ना? तो जल्दी जल्दी काम कर, दिखा मुझे कैसे धोएगी बर्तन। जल्दी खत्म कर बर्तन। साबुन देख, साबुन किधर है? जल्दी जल्दी। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ। चल। ये क्या खाना लगा? आओ भाई आओ, दे इनको, इनको भी बुलाओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हो गया था काम? चल चला गया। वालेकुम सलाम। चलो चलो रोटी खा के जाना, और वहाँ से उसको भी देख ले जो गया था फोन के लिए, बुला उसको। माशाल्लाह क्या रौनकें लगाई हुई हैं आपने, कमाल का मेहमान भाई। पैसे दो दुआएं, जबरदस्त बिजनेस है ये। बहुत जबान चलती है तेरी है मां से मेरी जुबान आपके सामने आके तो बिल्कुल भी नहीं चलती, आप मुंह ही बंद कर देते हो। ये ले तेरा इनाम। लो जी, इस बात तो आपने पूरी एलवी लगा दी है मुंह पे। मान से काम भी तो बड़ा किया तूने। मेहमान भाई, मेरी तो जान भी हाजिर है आपकी। और कोई खैर खबर दे। खबर तो सब खैर है, कोई मसला नहीं है। बस ये जो आईजी साईजी है ना, ये शोर मचाते हैं। ये जो बच्चों के अगवा के वाकयात है ना, इस पर, और मैं सब संभाल लेता हूँ। तो सबसे बड़ा जो काम आपने किया ना, वो जो 2 बच्चे मेरे थ्रू बाजी आप करवाए हैं, उससे बड़ा टैग है अपना रोब है। लोग समझते हैं पुलिस बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। वो बच्चे हमने खुद वापस किए, हमारे किसी काम के नहीं थे। एक मसला है नारमान भाई,
एक मियाँ बीवी है जो बड़े चक्कर लगा रहे हैं, सर खपा दिया उन्होंने मेरा। कौन है? दमसा नाम की बच्ची है। तमसा? आप जानते हैं? वो तो बेहतरीन पीस है, लगाने दे उनको थाने के चक्कर। वो बच्ची उनको वापस नहीं। जो हुक्म भाई आपका, इतने चक्कर लगवाऊंगा तो इतने चक्कर लगवाऊंगा, टकरा के गिर जाएंगे, बच्ची नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे बच्चे इस वजह से वापस मिलते हैं कि हम वापस देते हैं। ठीक है अरमान भाई, फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा बताऊंगा आगे। इसको लगता है कि सिर्फ इसकी बेटी गुमी है, सिर्फ इसको ही दुख है। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अम्मी जी ऐसी बात है। इस तरह की बात है, हमारे कलेजे पे भी छुरी चली है। तू बस अब इतना कर, ये देख मेरे हाथ, अपनी बीवी को समझा ले, बस अब घर में तमाशे बंद करे, बंद कर दे उन तमाशे। अब शुक्र करो, शुक्र करो, मौला का शुक्र मानो कि बेटी गई है, बेटा नहीं गया। अम्मा जी ये क्या बात की? क्या मतलब है आपका? बेटियां फजूल होती हैं? मेरी बेटी फजूल है? अरीजा, फजूल होती है अरीजा, अरीजा एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो गया? ठीक है, सुनना चाह रही है मेरे मुंह से? जब बेटी साहिबा वापस भी आ गई ना, तो कसम से उसके सर पे इज्जत की चुन्नी भी नहीं होगी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, उसके सर से इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? अम्मा जी ये बताएं मुझे, उसकी इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? अरीजा, अरीजा मेरी बात, मासूम बच्ची है, वो मासूम बच्ची है, नहीं उसकी इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? तुम समझो ना बात। गलत बात है। हाँ गलत है, गलत बात है। अरीजा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसकी इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? गलत बात है। वो बच्ची है, वो बच्ची है। अब आज क्यों बंद हो गई? बता कैसे मांगेगी भीख? अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ। ऐसे भीख मांगेगी, ऐसे ऐसे भीख मांगेगी, ऐसे भीख मांगेगी। निकाल आवाज। तू बता कैसे मांगेगी? अल्लाह, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरा भाई माजूर है। सुना तूने? बोल अब ऐसे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरा भाई माजूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर एक बात है, तुम दोनों तो पूरे सलामत हो, हट्टे कट्टों को कौन भीख देता है? हैं? हाथ पांव तोड़ने पड़ेंगे। रिमांड का ध्यान क्यों नहीं गया इस तरफ? कुछ करना पड़ेगा है? आँख निकाले तेरी। कुछ करना पड़ेगा है? हाथ पांव तोड़ती मैं, आँख निकालती मैं, ये सही है। चल, जब तक सबक सुना, अभी तुम लोग भीख मांगने के लिए थोड़े थोड़े तैयार हो। सुनाओ दोनों, बोलो बोलो एक साथ बोलो। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ। तू बोल। मेरे भाई माजूर है। मूसा, तुम तो अम्मी की इन बातों को सही नहीं समझते ना? नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से परेशान। तमसा जब आएगी तब आएगी, तब की तब देखेंगे। जब तमसा आएगी, जब तमसा आएगी, मैं तुम्हारी इस जब तक अगर मगर से ना तंग आ गई हूं। अरे तो क्या करूं यार, मैं कर क्या सकता हूं? तुम्हें पालूं, मां को देखूं, बच्चे को देखूं, क्या करूं? उसकी फीसें भरूं? थाने के चक्कर लगा लगा के पागल हो गया हूं मैं।
जूते टूट गए, घिस गया हूं मैं यार, नहीं मिल रही, नहीं पता चल रहा उसका कुछ, क्या करूं यार, नहीं समझ आ रहा। तो मानो या ना मानो, कड़वी बात है यार, लेकिन दुनिया ऐसा ही सोचती है। मूसा, मुझे अपनी बेटी चाहिए। ये सारा गंद मुआशरे के दिमाग में है। भाड़ में जाए दुनिया, मुझे अपनी बेटी मिलेगी। मूसा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। मैं भी नहीं लड़ना चाहता यार, नहीं लड़ना चाहता मैं तुझसे, मगर क्या करूं? लेकिन एक बात समझ जाओ, हाँ? धमसा मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती तुम कैसे सोचते हो, लेकिन जब वो मुझे मिले, जिस हाल में भी वो मुझे मिले, अगर वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे खानदान के लिए शर्मिंदगी की बायस बनेगी ना, मैं उसको बहुत दूर ले जाऊंगी। तुम सबसे, तुम्हारे इस इज्जतदार मुआशरे से बहुत दूर ले जाऊंगी मैं। मूसा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि वो शादीशुदा है। बार बार आप उसकी शादी बीच में क्यों लेके आते हैं? क्यों जिक्र करते हैं उसकी बीवी का? मैं बार बार उसकी बीवी का जिक्र इसलिए करता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हें कितना बुरा लगता है ये। बाबा प्लीज। प्लीज व्हाट? देखो बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि मूसा बहुत अच्छा वर्कर, बहुत एफिशिएंट मुलाजिम है, लेकिन मैं अगर चाहूं तो मैं कोई... आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया अपने बारे में, और आपका डिसीजन मैं अभी तक भुगतती आ रही हूं। अब ये मेरी जिंदगी है और मेरा डिसीजन। आई एम सॉरी बाबा, शायद आपको जो लग रहा है ना वो सही है। मुझे मूसा अच्छा लगने लगा है। तो बेटा इसका मतलब तो ये है कि मैं तुमको खुद दलदल में धकेल दूं। बाबा, जिंदगी में किस्मत बदलते हुए टाइम नहीं लगता। शायद इस बार दलदल में कोई और धंस जाए और मैं किनारे लग जाऊं। बेटा ये अच्छा ख्याल नहीं है। बार बार मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। यहाँ से तो कहीं नहीं जा सकती, तेरी कैद हो गई अब जिंदगी भर के लिए। समझ आई? हाँ, तेरे लिए खुशखबरी है। वो जो 2 लड़कियां नहीं थी तेरे साथ जो आई थी, वो भागी है, उसमें से एक भागी। भाग गई? हाँ, पर पकड़ी गई। यही तो खुशखबरी है तेरे लिए। देख, तू भागी, हमने तुझे नहीं मारा। हाँ, तू बैठी है ना इधर, वो भागी, उसको तो मार दिया। क्या? तो छुरी से ऐसे मार के कचरे पे फेंक दिया। मैं बोलती हूँ चंदा, मेरी छोटी, मेरी बात माना कर। हाँ, मेरी बात माना कर, जो मैं बोलती हूँ ना सुना कर। तुम्हें को अच्छी लगती है, बात नहीं सुनेगी ना तो मैं तेरे को बचा नहीं सकूंगी। हाँ, डर नहीं,
डर नहीं, पैर दबा, अच्छी बच्ची है तू। किथे नैन न जोड़ी। हेलो, ओ मैडम, कहाँ? कितनी बार कहा कि अपनी बारी का इंतजार करो, आप सुनती नहीं हो? नहीं सुन रही, नहीं सुन रही ना। आपकी आवाज मुझे आ रही है। आप हमारे लिए ड्यूटी देते हैं ना, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर वही तकरीर शुरू कर दी तुमने। तुम्हारा शौहर कितना अच्छा आदमी है, हमारी बात समझता है कम से कम। इंस्पेक्टर साहब, आपके बच्चे हैं? क्यों? क्यों का जवाब बाद में दूंगी, पहले बताए हैं कि नहीं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटी हैं। माशाल्लाह। अगर आपकी बेटी अफगाह होती तो आप यूं ही बैठे होते। और मैडम, जबान संभाल के बात करो। बुरा लगा ना, गुस्सा आया? इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी अगवा हुई है तो पूरे जहां की बेटियां अगवा हो मैं ये नहीं जाएं। कह रही, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर आपकी बेटी अफगाह होती ना तो आपको पता चलता, आप यूं बैठे हुए ना होते यहाँ पे। देखो मैडम, मैं तमीज कर रहा हूँ और तुम भी बदतमीजी बंद करो। मेरी बेटी अफगाह हो तो बदतमीजी, और आपकी? ओए, ले जाओ इनको। और सुनो मैडम, जब तक आपकी बच्ची मिल नहीं जाती हमें बार बार आके तंग मत करो। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगी वो? मैंने बनाया था ये खाना, दूं? थोड़ा सा और। बेटा मैं जो खा रहा हूँ वो काफी है मेरे लिए। मैं डाल के दे। आई एम गुड इनफ, थैंक यू। अच्छा सैलेड तो ले ले, मैंने काटा है अपने हाथों से। बेटा मेरी जान में थोड़ा सा, थोड़ा। चलो, थैंक यू। आप लेंगे? थैंक यू। थोड़ा सा। अच्छा, थैंक यू। अब बाइट आई बोटी वाली, अब बाइट आई। जिसकी माँ अकेले सारी दुनिया को फेस कर ले, उसकी बेटी इतनी कम हिम्मत कि सबसे पूछे मैं क्या करूं क्या करूं। मूसा को कुछ ना करने का कसूरवार आखिर कब तक ठहराते मैंने रहो? किसी को कभी कसूरवार नहीं ठहराया,
दमसा के ना मिलने की शिकायत तो है ना उससे। तो किससे करूं? अगर मूसा कुछ नहीं कर रहा तो तुम क्या कर रही हो? सारी दुनिया से अगर कुछ नहीं हो रहा और तुम्हें लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तो फिर खुद कुछ कर लो। खुद दमसा को अकेले तलाश करने से डर गई तो ठीक है, फिर किसी से भी शिकायत ना करो। अरिजा, तुम मां हो, एक मां क्या नहीं कर सकती। बड़ा ताकतवर रिश्ता है ये, और ये कोई और नहीं, तुम्हारी मां तुमसे कह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी इमरजेंसी में बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी सर। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। बात दरअसल ये है कि समन की हर बात इस तरफ इशारा करती है कि वो तो तुमको पसंद करने लगी है। मूसा, मूसा, हाथ छोड़िए समन जी। इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ओह, तो मुझे टेस्ट कर रहे हो कि मुझे बुरा लगेगा कि ये नहीं? देखिए समन जी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। बेहतर है आप और मैं दूर रहें। तो क्या कह रहे हो मूसा? मैंने इतनी मुश्किल बात तो नहीं की कि आपको समझना है। समन जी, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, 2 बच्चे हैं मेरे। ये काफी नहीं है? बाबा, कैफे क्यों नहीं आए आप आज? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया आपने पूरा दिन। तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम किस टोन में बात कर रही हो मुझसे? मुझे क्या हुआ? आपने मूसा को कहा कि मुझसे बात ना करे, है ना? हाँ बेटा, मैंने जो कुछ कहा सही कहा। सही कहा? बिल्कुल सही नहीं कहा आपने। उसने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, सिर्फ आपकी वजह से। और आज पूरा दिन कैफे में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी और उसकी इज्जत की खातिर। देखो बेटा, तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो। मैं कंट्रोल करूं? प्लीज। मैं कंट्रोल करूं? मैं कंट्रोल करूं? अब तो वो कहता है कि आज के बाद या तो मेरी बहन तेरे घर में जाएगी, वरना तू भी वहीं रह जा। और हर दफा इस तरह ही होता है। तूने हमें कोई नई बात नहीं बताई। और ले जाएगा, बुला लेगा तुझे। एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, तूने ही कुछ किया होगा, तूने ही कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये वो सब कुछ वो उसकी चुड़ैल बहन करवाती है उसके साथ। जैसे आप मेरे साथ करवाना चाहती हैं। तुम मुझे चुड़ैल कह रही हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो और क्या कह रही हो?
अब मैं देखना तुम्हें चुड़ैल बनके दिखाऊंगी। अब ये बात याद रख लेना, मैंने चुड़ैल बनकर तेरा घर तबाह ना कर दिया ना, मेरा नाम भी सूफिया नहीं। सूफिया बाजी, मेरे घर में तो वैसे ही आग लगी हुई है, थोड़ी सी हवा आप भी लगा दें तो क्या है। तेरा बेड़ा गरक, तुझे मौला पूछे क्या मुसीबत थी ये बकवास करने की, क्या अजाब था? पागल हो गई है? पागल थी नहीं, लेकिन अब हो गई। मैं यहां से कहीं नहीं जा रही अम्मा। इस घर में रहकर इसके घर में वो आग लगाऊंगी कि सारी दुनिया देखे। इसने मेरा घर तबाह किया है ना, इसने मुझे बसने नहीं दिया तो मैं इससे बसने नहीं दूंगी। लो जी नई मुसीबत, फिर मुंह ताड़ा सारियां दा। फिर हाँ रानी, याद हुआ? मना किया था ना, इधर सीधी खड़ी है। बोल अब क्या सिखाया तुझे, बोल बोल। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मेरी माँ मर गई है, बोल। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आगे 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 कौन, तेरा बाप? आगे तेरा बाप बोलेगा, बाप बोलेगा, बोल जल्दी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरी माँ नहीं मरी है। तेरी माँ मर गई है? इधर है कहीं तेरी माँ है? नहीं है ना, तेरे लिए मर गई है तेरी माँ, यही बोलना है, बोल। अल्लाह के नाम पे दे जाओ। अम्मा बोल सही से बोल, नहीं तो सारी रात ऐसे ही खड़ा रखूंगी, बोल जल्दी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरी माँ मर गई है। ऐसा फिर बोल अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरी माँ मर गई है। समझती है बात, सबक जल्दी याद करती है, ऐसे ही रहना है। एक और दफा बोल। अल्लाह के नाम पे दे जाओ, मेरी अम्मी मर गई है। सही है, सही बोल रहे। अल्लाह के नाम पे दे जाओ, मेरी अम्मी मर गई है। रो रो के हारे किस्मत के मारे हैं बेसहारे ये